हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सीईटी पटवार पशु परिचय 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जी के। आज हम लेकर आए हैं संघर्ष सीरीज। आपका पार्ट आपका 4 है, आपकी चौथी क्लास है। अब सिलेक्शन आऊँगा आपकी मुट्ठी में। तो अब आपका सिलेक्शन अब जीनियस एजुकेशन एकेडमी के साथ आपकी क्या है, हाथों में होने वाला है। तो संघर्ष सीरीज को आप निरंतर सुबह 9 बजे आप लाइव देख सकते हैं। आगामी भर्तियों के लिए सीईटी पटवार एलडीसी और आपकी जो भी वैकेंसियां हैं आगामी भर्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण आज की क्लास है वो आपकी होने वाली है। तो क्लास को लास्ट तक आपको देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सेशन को एक बार शेयर करके ज़रूर आएँ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि संजय मृगवन आपका कहाँ स्थित है। ए शाहपुरा में, बी आपका चौमू में, सी आपका चाकसू में, डी आपका जयपुर में। जो संजय आपका मृगवन है वो आपका कहाँ पर है, ये आपका शाहपुरा में स्थित है। शाहपुरा आपका जयपुर आपका ग्रामीण में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर आपका राइट होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि नोट छापने के लिए स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। टकुगड़ा में, भिवाड़ी में, धागीड़ा में या तिजारा में। जो नोट छापने के लिए स्याही जो आपकी बनती है उसका कारखाना पूछा गया है। ये आपका कारखाना है वो आपका कहाँ पर है, भिवाड़ी में इसका कारखाना है। भिवाड़ी आपका किस ज़िले में है। भिवाड़ी आपका खैरतल तिजारा कहाँ पर है, खैरतल तिजारा में स्थित है। तो बी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि कायलाना झील किस ज़िले में स्थित है, किस ज़िले में स्थित है। उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में। जो कायलाना झील है ये आपकी किस ज़िले में है, ये आपकी जोधपुर में स्थित है। जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करके आएँ कि गारनेट का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। क्या सर जी, गारनेट का उपनाम आपको पूछा जा सकता है। इसको कहा जाता है तांबड़ा और इसको कहा जाता है क्या, रक्तमणि विषय जी इसको क्या है कहा जाता है। तो भी इनको याद आपको रख लेना है क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये आपके पूछे गए हैं कि निम्न में से तांबड़ा किसका उपनाम है, रक्तमणि किसका उपनाम है। तो हम आपको बताएं गारनेट का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपको कहाँ से होता है। जिला आपको पूछा गया है। ए आपका टोंक, बी आपका धौलपुर, सी आपका करौली, डी आपका अजमेर। और इसका राइट आंसर आपका है ए इज़ द राइट आंसर टोंक। टोंक में एक जगह है राजमहल जहाँ पर क्या है तांबड़ा सर्वाधिक निकाला जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। ये करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ गया है कि धारी संस्कार किस जाति से संबंधित है। ए सहरिया से, बी गरासिया से, सी भील से, डी मीणा से। जो धारी संस्कार है वो आपका सहरिया जनजाति में पाया जाता है। सहरिया जनजाति से संबंधित है धारी संस्कार। इसका राइट आंसर आपका ए आपका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, हम उन प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो क्या है पूछे जा सकते हैं। और वैसे आपकी आज फटाफट एक्सप्रेस वाली आपकी क्लास है। डी का किला किसने बनवाया था। ए आपका महाराजा सूरजमल ने, बी आपका बदन सिंह ने, सी आपका उमेर सिंह ने, डी आपका मराठाओं द्वारा। जो डी का किला है वो तो आपका सरजी बनाया गया था, हाँ बदन सिंह ने डी का किला बनाया गया था। और सूरजमल की बात करें तो इन्होंने क्या है, सूरजमल ने क्या है जो आपका जल महल है, डीग के जल महल उनका निर्माण करवाया गया था। डीग के जल महलों का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया गया था। जल महलों का निर्माण। तो आपका बी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपका आ गया है कि सर जी राजस्थान का पहला
जल्दी जौहर नहीं, ये आपका जल जौहर है। आपका क्या है, जल जौहर। और ये आपका जल जौहर है। राजस्थान का जो आपका पहला आपका क्या है, जल जौहर, वो आपको पूछा गया है। तो राजस्थान का पहला आपका जो जल जौहर है वो आपका हुआ था कहाँ पर, ये रणथंभौर में भी आपका, चित्तौड़गढ़ में, सी आपका सिवाड़ा में भी आपका, नाहरगढ़ में। जो राजस्थान का पहला जल जौहर वो हुआ था आपका 1301 ईस्वी में, और ये हुआ था आपका रणथंभौर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में गुरुजी? रणथंभौर दुर्ग में। तो आपका ए इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। आक्रमणकारी पूछे तो कौन है आपका? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर क्या आक्रमण किया था, और यहाँ का शासक था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान। तो आपका राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर आपका होने वाला है सर जी। आज के प्रश्न लाजवाब आपके प्रश्न है। कृपाल सिंह शेखावत आपको संबंध पूछा गया है कि कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो आपका किससे? ब्लैक पोट्री से, कागजी पोट्री से, ब्लू सिटी, क्या ब्लू पोट्री से, और आपका क्या है, फड़चित्रण से। जो आपका जो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो है आपका किससे है? वो आपका ब्लू पोट्री से है। ब्लू पोट्री में क्या, जो ब्लू पोट्री से क्या है, इनको क्या है, ब्लू पोट्री के लिए इन्हें क्या है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपका 1974 की बात है। इनको क्या है, पद्म श्री आपको 1974 में दिया गया था। ब्लू पोट्री वो आपकी क्या है, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ये आपकी की जाती है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर यह आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद कर लेना है, जयपुर की प्रसिद्ध है। तो सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? अलवर को, भरतपुर को, रेड को, या आपका उदयपुर को। जो प्राचीन भारत का टाटा नगर है ये कहा जाता है रेड टोंक। और रेड आपका कहाँ पर है? रेड आपका टोंक ज़िले में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें एक बार। कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उससे की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। तो आपको संघर्ष सीरीज के साथ निरंतर आपको क्या है, क्लास लेना नहीं भूलें। 9 AM आपको क्या है, सुबह 9 बजे आप याद ज़रूर रखें कि हमारी संघर्ष सीरीज 9 बजे जीनियस एजुकेशन एकेडमी पर चलती है। तो हमको उसी को देखना है। तो निम्न में से जयपुर का उपनाम नहीं है। रंगश्री का द्वीप, या हमको गुलाबी नगरी, भारत का पेरिस, ब्लू सिटी। जो भारत की क्या है, भारत का पेरिस कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, रंगश्री का द्वीप भी इसे कहा जाता है। ब्लू सिटी नहीं कहा जाता है। ब्लू सिटी कहा जाता है आपका जोधपुर को। जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी। सन सिटी, सूर्य नगरी क्या है, ये आपके किसके नाम है? जोधपुर के उपनाम है। तो आपको जो राइट आंसर है आपका डी है, जोधपुर। इसे कहा जाता है मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है जोधपुर को। जोधपुर में आपको याद रख लेना है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ आपका दुर्ग है जो कि चिड़िया टोक की पहाड़ी पर है, जिसका निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा करवाया गया था। तो आपका डी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि पाव रजाई किस जिले की प्रसिद्ध है? पाव रजाई बूंदी की, राजसमंद की, जयपुर की, या की नागौर की। जो पाव रजाई है वो आपकी कहाँ पर, कहाँ की प्रसिद्ध है गुरु जी? या आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। तो सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि गजक, किलकिला, शंभू बाण क्या हैं? लोकगीतों के नाम है, तोपों के नाम है, दुर्गों के नाम है, आभूषणों के नाम है। जो गजक, किलकिला, शंभू बाण, यह आपके मेहरानगढ़ में स्थित क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम है। क्या सर जी? तोपों के नाम है। ये भी आपको याद कर लेना है। मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इसकी नींव आपकी कड़ी माता ने रखी थी। तो आपका राइट आंसर आपका क्या है? तो तोपों के नाम भी इस द राइट आंसर आपका होने वाला है।
अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि धान का कटोरा वो आपका किसे कहा जाता है? गंगानगर को, नूनगढ़ को, हनुमानगढ़ को, जोधपुर को। जो धान का कटोरा वो आपका कहा जाता है गुरुजी, वो आपका कहा जाता है अनूपगढ़ को कहा जाता है। तो भी इस द राइट आंसर आपका होने वाला है। एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कि कुत्ते की आपकी छतरी पूछी कि कुत्ते की छतरी किस जिले में स्थित है? अलवर में, संगमेश्वर में, श्रीगंगानगर में, चूरू में। जो कुत्ते की छतरी है वो आपकी कहाँ है सर जी? वो आपकी अलवर में नहीं है, श्रीगंगानगर में नहीं, चूरू में नहीं है, तो कहाँ पर है? आपकी सवाई माधोपुर में है। तो बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान वो आपका कहाँ स्थित है? अलवर में, धौलपुर में, भरतपुर में, जयपुर में। यह आपको पूछा गया कि कैलादेव जो राष्ट्रीय जो उद्यान है वो आपका किस ज़िले में स्थित है। अब हम कैलादेव की बात करें। कैलादेव जिसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है किसको? कैलादेव को। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन यहाँ पर क्या है? रूस से आते हैं, अपने क्या है प्रजनन कार्य हेतु क्या है सर्दियों में आते हैं। जो कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर है? वो आपका है भरतपुर में। ये आपका क्या है 1985 ईस्वी में क्या है यूनेस्को में शामिल किया गया था। 1985 में शामिल किया गया था। और क्या है ये आपका रामसर साइट में शामिल है। ये आपका रामसर साइट में शामिल है। रामसर साइट में भी ये आपका शामिल है। रामसर साइट में राजस्थान के 2 स्थान है वो आपके शामिल है। एक तो आपका कैलादेव है, दूसरा आपका सांभर जयपुर, जो कि आपकी क्या है ये आपके 2 क्या है राजस्थान के रामसर साइट में स्थित क्या है स्थान है। तो आपके क्या है इसका राइट आंसर है आपका सी इज़ द राइट आंसर भरतपुर आपका राइट आंसर होने वाला है। और आज के आपके हमने पढ़ाए हैं आपके टॉप कितने 15 आपके प्रश्न हम रोज़ाना संघर्ष सीरीज़ के साथ लेकर आते हैं। तो आपको संघर्ष सीरीज़ को देखना नहीं भूलना है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको आगामी 2024 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली हैं। और क्या है सही एवं सटीक अपडेट के साथ यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम पर आपकी क्या है ऑथेंटिक अपडेट लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर दी जाती है। तो इसको ज्वाइन करना नहीं भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्या है क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऐसे प्रश्न पढ़ाए जाते हैं जो कि आगामी भर्तियों में आने की संभावना है 100%। तो आज की बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।